अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गायनी का टॉपिक है चैप्टर 5 में से पेज नंबर 60 पे टॉपिक मेंशन है मिसकैरेज। तो हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिसकैरेज इज़ अ प्रेगनेंसी दैट एंड्स स्पॉन्टेनियसली बिफोर 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ये आपकी 10 टीचर्स में लिखा हुआ है और ये भी हो सकता है, हम इसको इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि लॉस ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, उसको हम कहते हैं मिसकैरेज, और ये होता है 24 वीक से पहले। अब इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऐसे होती है कि पेशेंट जो है क्लिनिकली ऐसे रिप्रेजेंट करती है कि उसको वेजाइनल ब्लीडिंग होगी या एब्डोमिनल पेन होगा और गैस्ट्रेशनल एमेनूरिया। हम उससे जब हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से तो वो बताएगी कि उसको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही थी, एब्डोमिनल पेन हो रहा था और गैस्ट्रेशनल एमेनूरिया कि उसको पीरियड्स आना रुक गए। ये उसकी प्रेजेंटेशन होगी। अब इसके हम बताते हैं कि कॉजेज़ क्या हैं या इसकी इंसिडेंस क्या है, फिर इटियोलॉजी पे आएंगे जिसको हम कॉजेज़ भी कहते हैं। तो मिसकैरेज जो है बहुत कॉमन है, 10 to 20% क्लिनिकल प्रेगनेंसीज में ये होता है विद रिस्क इन इंक्रीजिंग इन मैटरनल एज, कि अगर मदर की एज टाइम के साथ ज़्यादा होती जा रही है तो उसका रिस्क भी इंक्रीज़ हो रहा है। और इसके हमारे पास कॉजेज़ ये हैं या एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, मेडिकल जेंडोक्राइन डिसऑर्डर्स आते हैं, यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ और इन्फेक्शंस, ड्रग्स या केमिकल्स, इनकी वजह से ये हो सकता है मिसकैरेज। और इंक्रीज मैटरनल एज भी, जिसको हम एडवांसिंग मैटरनल एज भी कहते हैं। अच्छा, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं मिसकैरेजेस और ये आपके पास टेबल भी है, टेबल 5.1। अपनी आप 10 टीचर्स खोलेंगे तो पेज नंबर 61 पे टेबल है ग्रीन कलर का, तो उस पर हमारे मिसकैरेजेस की टाइप्स लिखी हुई हैं। फर्दर आगे डिस्कशन है। टोटल यहाँ पे 5 टाइप्स मेंशन्ड है। जो नंबर 1 है वो है थ्रेटन्ड मिसकैरेज। अच्छा, थ्रेटन्ड मिसकैरेज ऐसा होता है कि उसमें अल्ट्रासाउंड स्कैन पे हमें क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं। फाइंडिंग ये होती है कि उसमें इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी होती है, कि यूट्रस के अंदर ही प्रेगनेंसी है और फीटल हार्ट रेट प्रेजेंट है, क्योंकि गेस्टेशनल सैक प्रेजेंट है, फिर फीटल पोल प्रेजेंट है तो फीटल हार्ट रेट भी प्रेजेंट है। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है इसकी, जो हमने पहले भी डिस्कस की, वेजाइनल ब्लीडिंग है, एब्डोमिनल पेन है, एमेनूरिया है। जब स्पेकुलम एग्जामिनेशन करेंगे हम तो वहाँ पे हमें सर्वाइकल जो ओस है वो क्लोज्ड मिलेगा, क्योंकि ये थ्रेटन्ड मिसकैरेज है। इसका खतरा है होने का, लेकिन ये भी हुआ नहीं है। अब इसकी मैनेजमेंट क्या है, सपोर्टिव, कि हम पेशेंट को रीअश्योर कर सकते हैं, इसको मैनेज भी किया जा सकता है और उसको हम मैनेज कर सकते हैं प्रोजेस्टेरोन से, जो कि अप टू 16th वीक देते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा आता है वो है इनएविटेबल मिसकैरेज। इनएविटेबल मिसकैरेज का मतलब है कि जिसको हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, उसने होना ही है। अब अल्ट्रासाउंड स्कैन पे हमारे पास मिलेगी फाइंडिंग्स कि जो ये इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी ही है और इसमें फीटल हार्ट रेट एब्सेंट है, क्योंकि इसमें गेस्टेशनल सैक भी नहीं है, उसमें फीटल पोल भी नहीं है और फीटल कार्डिक एक्टिविटी भी हमें नज़र नहीं आई, जो कि अल्ट्रासाउंड पे हमने देखी। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में हमारे पास ऐसे प्रेजेंट करेगी पेशेंट कि उसको वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगी और स्पेकुलम एग्जाम पे एग्जामिनेशन जब हम करेंगे तो हमारे पास सर्वाइकल ओस ओपन होगा, क्योंकि इनएविटेबल है, ये होना है मिसकैरेज, तो ओस ओपन होगा तभी हमारे जो कॉन्टेंट्स है प्लेसेंटा के वो पास आउट होंगे, एक्सपेल होगा वो बाहर। अच्छा, इसी मैनेजमेंट में हमारे पास एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, सर्जिकल और मेडिकल। एक्सपेक्टेंट का मतलब है कि ये अब हमें क्या करना है कि ये अलाउ करेगी पेशेंट को कि अप टू 2 वीक्स हम देख लेते हैं, हम कुछ इंटरवीन नहीं करते इसके अंदर, वेट कर लेते हैं कि खुद ही कंटेंट्स पास हो जाएं जो प्लेसेंटा एक्सपेल होना है। लेकिन अगर या इसमें हमारे पास एक रिस्क होता है कि ब्लीडिंग हेविली हो सकती है, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन आता है मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें हम लोग इसको माइसोप्रोस्टोल दे देंगे, जो कि हमारे पास यूट्रोटोनिक है, वो कॉन्ट्रैक्शंस कराएगा और प्लेसेंटा एक्सपेल हो जाएगा और कॉन्टेंट्स। और सर्जिकल ट्रीटमेंट आता है उसके बाद थर्ड हमारे पास, उसमें हमारे पास ऑप्शन है, जो नंबर 1 है वो है मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, वो कर सकते हैं, या दूसरा हम कर सकते हैं कि सर्वाइकल डायलिटेशन है, सर्वाइकल सर्कुलाज है, ये ऑप्शन है हमारे पास, हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। ERCP होती है, ERPC सॉरी, एवैक्यूएशन ऑफ रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, ये भी कर सकते हैं। फिर आगे फर्दर इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास, तो वो एक फर्दर टॉपिक बनेगा जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैनेजमेंट में क्या क्या आता है सारी चीज़ें। अच्छा, तो हम थे इनएविटेबल मिसकैरेज पे, अब इसकी मैनेजमेंट हमने कर ली। इसके कॉजेज़ क्या हैं, ये हो सकता है ओबेसिटी की वजह से, टेराटोजेनिक ड्रग्स की वजह से, इनकी वजह से ये हो सकता है। अब जो तीसरा है हमारे पास वो आता है इनकम्प्लीट मिसकैरेज। इसका मतलब है कि
रिटेन्ड प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन हमारे पास अल्ट्रासाउंड स्कैन पे मिलेंगे, ये इनकम्प्लीट है, ये अभी हुआ नहीं है। इसमें जो प्रोडक्ट्स हैं प्लेसेंटा के वो प्रेजेंट है यूट्रस के अंदर ही, और इसमें पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है वेज़ोवेगल शॉक के साथ, जिसमें उसको हाइपोटेंशन हो सकती है, टेकीकार्डिया हो सकता है। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हमारे पास है वेजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल पेन और स्वीयर एब्डोमिनल पेन होगा। इसमें स्पेकुलम पे हमारे पास सर्वाइकल ओस ओपन होगा, क्योंकि इनकम्प्लीट मिसकैरेज है तो सर्वाइकल ओस ओपन है क्योंकि कंटेंट से बाहर निकलना है। अब हमारे पास मैनेजमेंट में आता है कि रिमूव प्रेगनेंसी टिश्यू एट टाइम ऑफ स्पेकुलम इफ पॉसिबल, एक्सपेक्टेंट मेडिकल सर्जिकल। हमें वही टिश्यूज़ को बाहर निकालना है क्योंकि इनकम्प्लीट मिसकैरेज है, मिसकैरेज हो चुका है लेकिन कंटेंट्स अभी भी अंदर प्रेजेंट है यूट्रस के, उनको बाहर एक्सपेल करना है इन 3 मेथड से। इसके कॉजेज हमारे पास होंगे एबनॉर्मल यूट्राइन स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं या एम्नियोसेंटेसिस जैसे प्रोसेस हो तो उनकी वजह से मिसकैरेज हो सकता है। अब हमारे पास आता है फोर्थ, कंप्लीट मिसकैरेज। इसका मतलब है कि कंप्लीट मिसकैरेज हो चुका है और जो कंटेंट्स है वो भी सारे बाहर एक्सपेल आउट हो चुके हैं। नेचुरल मिसकैरेज है, इसमें कोई हमें प्रोसीजर नहीं चाहिए होगा। इसमें अल्ट्रासाउंड स्कैन पे हमारे पास मिलेगा कि यूट्रस एम्प्टी है, उसके अंदर कोई कंटेंट्स नहीं रहे, ना ही उसके अंदर सैक है, ना ही उसके अंदर फीटल पोल है और ना ही कार्डिक एक्टिविटी हम फील कर सकते हैं। अच्छा, तो हमारे पास इसकी मेरे अल्ट्रासाउंड स्कैन था। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है कि पेशेंट प्रेजेंट करेगी कि उसको ना ही पेन होगी ना ब्लीडिंग होगी, वो सब कुछ रिजॉल्व हो चुका होगा। वो हिस्ट्री में बताएगी कि उसको पेन भी था, उसको ब्लीडिंग भी थी, लेकिन अब उसको कोई मसला नहीं है, उसका ओस भी क्लोज्ड है क्योंकि कॉन्टेंट्स एक्सपेल आउट हो चुके हैं, अंदर कुछ भी नहीं है बाकी यूट्रस के। और हमारे पास हिस्ट्री एमेन्यूरिया की होगी, वो हिस्ट्री है सारी, अब कोई प्रेजेंटली कुछ भी नहीं है सिम्टम उसको। और मैनेजमेंट में हमारे पास सपोर्टिव मैनेजमेंट है, हम उसको रीश्योर करेंगे कि रेकरेंट जो मिसकैरेजेस के चांसेस कम होते हैं। जो फर्दर एक टॉपिक है रेकरेंट मिसकैरेजेस का भी, वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो उसका हम रीश्योर करेंगे कि दोबारा कंसीव कर सकती हो आप, हम उसको रिलैक्स करेंगे पेशेंट को। अब एक और हमारे पास जो लास्ट आता है वो है मिस्ड मिसकैरेज। मिस्ड मिसकैरेज का मतलब है कि मिसकैरेज हो चुका है लेकिन जो कि वुमन है उसको नहीं पता कि उसका मिसकैरेज हुआ है कि नहीं। वो आई है बुकिंग विजिट पे और वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसे क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है और वो डायग्नोज हुई है बुकिंग विजिट पे कि तुम्हारा मिसकैरेज हो चुका है, हालांकि उसको लग रहा था कि वो प्रेग्नेंट ही है। अब अल्ट्रासाउंड स्कैन पे जो इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी ही होगी ये, और यहाँ पे क्या है कि गैस्ट्रियल सैक प्रेजेंट है लेकिन उसके अंदर ना ही फीटल पोल है और ना ही फीटल कार्डिक एक्टिविटी है। बाकी इसके अंदर एसिम्प्टोमेटिक थी पेशेंट, डायग्नोज हुई बुकिंग अल्ट्रासाउंड स्कैन पे, और इसके मैनेजमेंट में वही ऑप्शन है, एक्सपेक्टेंट कि वेट करेंगे 1 to 2 वीक्स का खुद हो जाए, वरना उसमें हमारा रिस्क हमारे पास ब्लीडिंग हो सकता है, हैवी ब्लीडिंग। और फिर हम मेडिकल की तरफ अगर जाएँ तो हमें माइसोप्रेस्टोल देनी होगी, और अगर सर्जिकल करना है तो उसमें हमारे पास होगा वही मेथड ERPC या मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, ये मेथड है। इनके आगे फर्दर रिस्क फैक्टर सारे हैं, डिस्कस्ड हैं अगले पेज पर। अच्छा, कॉजेज थे मिस्ड मिसकैरेज के, डायबिटीज़, इन्फेक्शन, इस वजह से मिसकैरेज हुआ। अब मिस्ड मिसकैरेज का एक और फर्दर एक आती है फर्दर हेडिंग जो कि बुक में मेंशन नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, उसको कहते हैं ब्लाइटेड ओवम। ब्लाइटेड ओवम में ये होता है उसको हम कहते हैं ब्लाइटेड होती है लेकिन वो खाली होती है, ब्लाइटेड ओवम होता है उसमें योग सैक नहीं होता, फीटल हार्ट रेट एब्सेंट होता है क्योंकि फीटस का पोल ही नहीं बना, प्रेजेंट होती है लेकिन वो खाली होती है कि माइल्ड क्रैम्पिंग होती है। अब फर्दर जो टॉपिक है मैं आपको अगली वीडियो में बताती हूँ उसके बारे में, जो हमारे पास उसमें इन्वेस्टिगेशंस आएंगी।